देखिए किसी भी कैंपिंग सेटअप के अंदर सोने के लिए बेड, खाना बनाने के लिए किचन, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है पावर मैनेजमेंट। हमने अपनी कैंपर वैन सेटअप बनाने के लिए अपनी कार में किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है परमानेंट। तो सेम इसीलिए हमने गाड़ी के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को भी नहीं छेड़ा और हमने अपने एक एक्सटर्नल पावर बैंक बनाया जिसके थ्रू हम सारे अपने इक्विपमेंट्स चलाते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमने अपना वो पावर बैंक बनाया कैसे, उसको हम चार्ज कैसे करते हैं और उससे हम कितना पावर बैकअप जनरेट कर पाते हैं, कितनी हमें ओवरऑल कॉस्ट पड़ी उसको बनाने की, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो ब्लॉग को एंड तक देखना। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम अपना पावर बैंक किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो हम ट्रैवल करते हैं तो हम उसको कहाँ रखते हैं। जो हमारा ये किचन सेटअप का बॉक्स है उसके साइड में हमारा ये पावर बैंक आता है। इसी से हम सारे अपने जो कनेक्शन हैं वो कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक डीसी टू एसी कन्वर्टर के साथ और साथ में डायरेक्टली इससे एक डीसी फैन चल रहा है। जो हमारा डीसी टू एसी कन्वर्टर है उसके थ्रू हमारी ये लाइट्स चल रही हैं और साथ में हमारा लैपटॉप जो है वो चार्ज हो रहा है। तो हमने अपना पावर बैंक बनाने के लिए एक ये कार बैटरी परचेज की। इसकी वारंटी 60 मंथ्स की है और ये 35 AH की है। साथ में हमने कुछ और कंपोनेंट्स परचेज किए जिससे कि हमने ये कनेक्शंस बिल्डअप किए हैं। अगर आप देख पाओगे यहाँ पर दो ये डीसी कनेक्टर्स हैं और इन दोनों डीसी कनेक्टर्स के लिए हमने ये ऑन ऑफ स्विच यूज़ किया है। साथ में ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आप चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस। पावर बैंक बनाने के लिए हमने एक ये कार बैटरी परचेस की है जो कि ज़ीरो मेंटेनेंस के साथ आती है। साथ में हमने लिए हैं इसके ये दो कनेक्टर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे। अच्छी क्वालिटी का वायर, करंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस तरीके का टेस्टर, 12 वोल्ट का कार सॉकेट जिसको जनरली सिगरेट लाइटर सॉकेट भी बोलते हैं, शोल्डरिंग आयरन और उसका शोल्डरिंग वायर, इस टाइप के डीसी कनेक्टर्स। उसके लिए हमने लिए हैं दो स्विच, एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा जिसके अंदर अपने ये सारे इक्विपमेंट्स को फिक्स कर पाएँ और एक हमारे पास है ये डीसी टू एसी कन्वर्टर जो कि ऑप्शनल है। सबसे पहले हमें जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा है इसके अंदर मार्किंग कर लेनी है। तो एक 12 वोल्ट के सॉकेट के लिए बड़ा सर्कल और दो छोटे स्विचेस के लिए और ये दो हमारे डीसी कनेक्टर्स के लिए, टोटल 5 हमने ये मार्किंग कर ली। और मार्किंग करने के बाद इसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के लिए आप कोई पुराने चाकू को गर्म करके सारी कटिंग कर सकते हो। कटिंग करते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये होल हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए। छोटे होंगे थोड़ा चलेगा, टाइट हम उसके अंदर घुसा देंगे इक्विपमेंट, बट बड़े होंगे तो ये लूज़ रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर 12 वोल्ट का जो डीसी सॉकेट है इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा आपको। सेम इसके अंदर अपने जो ये डीसी के दो कनेक्टर हैं, ये दो कनेक्टर भी इसके अंदर लगा देते हैं। कनेक्टर्स को लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा देंगे जिससे कि ये फिक्स हो जाए। यहाँ पर हमें ये दो स्विच लगाने हैं। तो इस स्विच के अंदर इस तरह की क्लिप रहती है। स्विच लगाते वक्त आपको डायरेक्शन देख लेनी है कि 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। नीचे की तरफ दबाने पर स्विच ऑन होना चाहिए। तो उस तरीके से डायरेक्शन देखने के बाद स्विचेस को इस तरह से लगा लेना है। पांचों कंपोनेंट लगने के बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है वायरिंग। वायरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये मेक श्योर करना है कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स पॉजिटिव से कनेक्ट हों और नेगेटिव टर्मिनल्स नेगेटिव से कनेक्ट हों। कनेक्शन करने के बाद हम शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि कनेक्शंस काफ़ी अच्छे से होने चाहिए, बिल्कुल भी स्पार्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कनेक्शन लूज रह जाएंगे तो उसके अंदर स्पार्क होगा। इसलिए हमने शोल्डरिंग आयरन यूज़ करके कनेक्शंस अच्छे से फिक्स कर दिए। आगे का काम शुरू करने से पहले एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे पास टेस्टर था उससे हम चेक कर लेते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर है या नहीं। और साथ में जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो हमारी जो करंट है वो फ्लो कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम अपनी बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल्स थे उनको कनेक्ट करेंगे। इन टर्मिनल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज डिफरेंट होता है। तो आप मेक श्योर कर लेना कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पर लगे। इन टर्मिनल्स को प्लायर या चाबी की हेल्प से हम अच्छे से टाइट कर देंगे। अब एक बार अपने सर्किट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्किट बोर्ड बना है वो प्रॉपर है या नहीं। अभी हम चेक करते हैं अपने 12 वोल्ट डीसी वाला पोर्ट। उसके लिए ये डीसी टू एसी कन्वर्टर का प्लग मैंने लगा दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इससे वोल्टेज भी पता चल जाती है कि बैटरी में कितनी वोल्टेज है। बाकी जो हमने दो कनेक्टर्स डीसी के बनाए हैं उसको हम चेक कर लेते हैं इस लाइट की हेल्प से। बैटरी का साइज़ लेने के बाद हम प्लाईबोर्ड के ब्लॉक्स कट करेंगे। हमें टोटल 6 ब्लॉक्स कट करने हैं जिसमें कि बेस और दो साइड्स वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, तो वो हम मोटी कम से कम 18 या 12 एमएम की प्लाई के कट करेंगे। तो ओवरऑल आउटर केसिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने जो ये ब्लॉक्स कट किए थे वो, साथ में फेविकॉल, थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ वाली ये रोप, वेलक्रो और साथ में थोड़ा कारपेट।
वुड के ब्लॉक में आप देखोगे मैंने ऑलरेडी एक पार्ट पे कटिंग कर ली है, जहाँ से हम अपने सर्किट बोर्ड को फिक्स करेंगे। इन वुड्स को कनेक्ट करने के लिए भी हम जिप्सम स्क्रू यूज़ करेंगे और साथ में स्क्रू कसने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बॉक्स के 4 पार्ट हमने कंप्लीटली फिक्स कर दिए हैं और फिक्स करने के बाद ही हम उसके ऊपर कारपेट लगाएंगे, क्योंकि ये हमें कभी भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा फेविकॉल लगाकर और उसके ऊपर हम अच्छे से कारपेट लगा देते हैं। बाकी जो 2 बोर्ड के पीस बचते हैं, उन पर अलग से कारपेट लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कारपेट है उसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया, जिसके अंदर हम बैटरी और अपना सर्किट बोर्ड रखेंगे। इसके नीचे हमने वेल्क्रो लगाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सबसे ऊपर वाला हमारा बॉक्स है, इसको हम कभी भी फिक्स नहीं करेंगे, इसको हम वेल्क्रो की मदद से ही चिपकाएंगे, क्योंकि ये हमें ओपन करना होगा डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो ऊपर का कवर लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो लास्ट पार्ट बचता है साइड वाला, उसको हम स्क्रू से कस देंगे। तो अगर कभी फ्यूचर में हमें ओपन करना पड़ा तो हम इसको ईजिली ओपन कर सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी बैटरी इसके अंदर आ गई, बिल्कुल परफेक्टली फिक्स। और आप देखोगे कि आगे की तरफ स्पेस छोड़ा है मैंने, क्योंकि वहाँ पर हमारा सर्किट आएगा। तो इस सर्किट को आगे की तरफ से हम इसके अंदर लगाएंगे और जो 4 स्क्रू हैं उसकी हेल्प से इसको कंप्लीटली कस देते हैं। सर्किट बॉक्स में लगाने के बाद जो इसके पॉजिटिव वायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव वायर को नेगेटिव टर्मिनल से। अब जो हमारा एक ये बड़ा वाला बोर्ड है उसको हम कंप्लीटली स्क्रू से कस देते हैं, क्योंकि ये हमें डेली यूजेस में ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जब कभी हम बैटरी रिप्लेस करेंगे या फिर कोई हमें सर्किट में कुछ काम करना होगा तभी हम इसको ओपन करेंगे। और ऊपर का टॉप जो हमने वेल्क्रो से फिक्स किया है, उसको लगाने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा ये पावर बैंक दिख रहा है। हमने अपनी डिफरेंट ट्रिप्स पे ऑलरेडी इस पावर बैंक को काफ़ी टेस्ट कर रखा है। जब हम इवन लद्दाख की ट्रिप पे गए थे, तो डेली रात को हम लगभग 1 घंटा, डेढ़ घंटा इससे लाइट जलाते थे और वापस आते वक़्त जब हम ट्रैफिक जैम में फँसे थे, तो 5 से 6 घंटे हमने इससे फ़ैन चलाया था। घर से हम इसको चार्ज करके लेके गए थे और पूरी 10 दिन की ट्रिप में हमें कहीं भी इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा पावर बैंक। तो इतना आसान था अपना खुद का पावर बैंक बनाना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम इसको चार्ज किस तरीके से करते हैं। ट्रिप पे जाने से पहले हमारे पास जो कार के अंदर जंप केबल है, उस जंप केबल की हेल्प से हम पावर बैंक को अपने घर में इन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं। उसके लिए जो ऊपर वाला पोर्शन है जो वेल्क्रो से लगाया था उसको निकाल देते हैं और उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। मेक श्योर करना कि जब आप ये कनेक्शंस कर रहे हो, कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो हैं वो कभी टच ना हो आपस में। तो बैटरी में हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिए। सेम उसी तरीके से जो अदर एंड है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हम अपने घर के इन्वर्टर की बैटरी में लगा देंगे। इस तरीके से ये पावर बैंक बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाता है। कुछ इस तरीके का एक पोर्टेबल चार्जर आप परचेज़ कर सकते हो। ये 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए आते हैं। तो इससे आप घर में या फिर कभी आप जब ट्रिप पर हो और किसी दिन आप होटल में स्टे कर रहे हो, तो होटल में आप इस पोर्टेबल चार्जर के थ्रू भी अपना पावर बैंक चार्ज कर सकते हो। थर्ड तरीका है हमारे इस पावर बैंक को चार्ज करने का, वो तब काम आएगा जब ये पावर बैंक हमारा अपने प्रॉपर प्लेस में कार में रखा होगा और हम उस दिन 2 से 3 घंटे कार ड्राइव करने वाले होंगे। तब हमें क्या करना है, इस तरीके का एक मैंने कनेक्टर बनाया है। इस तरफ एक ये 12 वोल्ट का मेल सॉकेट है और ये इस तरह का डीसी कनेक्टर। तो हमें ये डीसी कनेक्टर यहाँ लगा देना है और हमारी कार के अंदर यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। तो उस 12 वोल्ट के सॉकेट के अंदर इसको लगा देना है और फिर जितनी देर हम कार ड्राइव करेंगे, स्लोली स्लोली हमारा ये पावर बैंक चार्ज होता रहेगा। इस कनेक्शन को लगाने से पहले मेक श्योर कर लेना कि कार हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पावर बैंक बिल्कुल डिस्चार्ज था और कार की सारी बैटरी का करंट ये खींच ले और फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम आए कार स्टार्ट करने में। तो इस चीज़ को हम तभी यूज़ करेंगे जब कार को हम पहले ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे और एक बार कनेक्ट करने के बाद हम 2 से 3 घंटे कार को ड्राइव करने वाले हैं। जो नेक्स्ट मोड है इस हमारे पावर बैंक को चार्ज करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ में यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक प्लेस पे हम कैंपिंग कर रहे हैं और हमें पता है कि हम बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करने वाले हैं, तो हमें क्या करना होगा, अपनी गाड़ी को आइडल में रख के आपको इंजन स्टार्ट कर देना है और इंजन स्टार्ट करने के बाद हम अपनी कार में जंप केबल की हेल्प से कार की बैटरी को और हमारे पावर बैंक की बैटरी को जंप कर देंगे। कम से कम 1 से डेढ़ घंटा आपको कार अपनी चालू रखनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये पावर बैंक चार्ज होगा। रीज़न क्या है कि जब हमारी कार आइडल मोड में होती है, तो जो अल्टरनेटर है वो काफ़ी कम एम्पियर्स बनाता है, तो इसलिए आपके पावर बैंक को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कभी भी ये मत करना कि बस 15 मिनट या 20 मिनट कार चलाई आपने और इसको चार्ज कर लिया। आपको कम से कम 1 से डेढ़ घंटा
कार ऑन रखनी पड़ेगी। तो ये सारे तरीके थे हमारे पावर बैंक को ईज़िली चार्ज करने के, जो हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं। सबसे पहला हमने घर के अंदर इन्वर्टर से इसको चार्ज कर लिया या फिर इस तरीके का पोर्टेबल चार्जर ले लिया। सेकंड, जिस दिन हम कार ड्राइव कर रहे हैं 2 से 3 घंटे कार की रनिंग है, तो हमने डायरेक्टली उसको अपने कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया और वो स्लोली चार्ज होता रहेगा। एट लास्ट, जिस दिन हमारा कोई भी ड्राइव नहीं है और फिर भी हमें पावर बैंक को चार्ज करना है, तो हमें अपनी कार को स्टार्ट करके आइडल मोड पे रखकर लगभग 1 घंटा, डेढ़ घंटा उसको स्टार्ट रखना पड़ेगा और डायरेक्टली जंप केबल के थ्रू हम अपनी कार की बैटरी से इसको चार्ज कर लेंगे। इसके अलावा एक और मोड है सोलर पावर से इसको चार्ज करने का, उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो पोर्टेबल सोलर पैनल्स आते हैं, तो लगभग अप्रॉक्स 100 वॉट का सोलर पैनल मैं परचेज़ करने का देख रहा हूँ। साथ में एक चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा, तो उस तरीके से भी हम इसको चार्ज कर पाएँगे। आगे आने वाली हमारी ट्रिप्स में किसी वीडियो में आपको वो चीज़ देखने को भी मिलेगी। हम कुछ भी नए एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कुछ भी नया डीआईवाई करते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। अगर कोई डेडिकेटेड ब्लॉग हम नहीं बना पा रहे हैं, तो अपनी ट्रिप्स के अंदर ज़रूर हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारी जितनी भी ट्रैवल सीरीज़ आती हैं, आप उसको ज़रूर फ़ॉलो करना। अगर उसमें से आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कुछ भी जानना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डेफ़िनिटली इसी तरीके से हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे उसका, जिस तरीके से आपके लिए वो हेल्पफुल हो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये पावर बैंक बनाना कंप्लीट प्रोसेस काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। इस तरीके से आप भी इजीली अपना पावर बैंक बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई ट्रिप पर, तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।